हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगा जो आपने मुझसे सबसे ज़्यादा बार पूछा है। हालांकि इस सवाल का जवाब मैं पास्ट में कई बार दे चुका हूं, बट आज का वीडियो है इसमें अगेन मैं आपके उस सवाल को एड्रेस करूंगा, क्योंकि ये एक ज़रूरी सवाल है, एक ज़रूरी टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी ट्रेड जब हम लेते हैं उसमें हमारा, जब भी हम उस ट्रेड को लेते हैं तो मोटिव यही रहता है कि भाई मुझे वहाँ से प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है। तो स्ट्रेटजी है वो आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी गलत हो जाती है देन उसके बाद आप बाद में बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो एंट्री आपकी सही हो, स्ट्रेटजी आपकी सही हो, आपका टूल सही होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हो उसके लिए जो टूल प्रॉपर जो आपको चाहिए वही आपके पास होना चाहिए। अगर आप कोई और टूल लेके जाते हो तो फिर शायद आप उस तरह के डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो। तो इस वजह से टूल यहाँ पे बेसिकली मैं स्ट्रेटजी को बोल रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट विक्स एनवायरनमेंट में आपको कौन सी स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना चाहिए, कि लो विक्स है तो वहाँ पे क्या ट्रेड करना, हाई विक्स है तो आपको क्या ट्रेड करना है, और अगर मॉडरेट विक्स है तो आपको क्या ट्रेड करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि लो विक्स क्या होती है, मॉडरेट विक्स क्या होती है, हाई विक्स क्या होती है। इंडिया विक्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें लो विक्स कौन से लेवल तक, क्योंकि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है, मैंने गेज किया है ये जो कमेंट्स होते हैं उनमें, कि उनको ये नहीं पता है कि किस लेवल से नीचे की विक्स है वो लो विक्स है और किस लेवल से ऊपर की विक्स है वो हाई विक्स है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि यार मुझे नहीं पता है और वो सामने वाला बंदा जिसको मैं देख रहा हूँ या कोई और XYZ कोई भी है उस बंदे को मुझसे ज़्यादा पता है और मुझे नहीं पता है। देखिए, विक्स का जो लेवल है उसमें ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है कि ये जो लेवल है इससे नीचे की जो विक्स है वो लो है, इससे ऊपर की विक्स है वो हाई है। मार्केट है, मार्केट अनसर्टेन है। अगर आपको 12 के लेवल के, 12 के लेवल की विक्स है वो अगर आपको कम लग रही है तो आप यकीन मानिए ये जो लेवल है ये 6 तक भी जा सकता है, 7 तक भी जा सकता है, वो वहाँ से भी इतने नीचे जा सकती है। और अगर आपको लगता है कि 20-22 पे विक्स चली गई है तो याद रखिए वो 20-22 से 50-60-70 पे भी जा सकती है। कोविड के टाइम पे इंडिया विक्स का लेवल है वो 90 तक चला गया था, अगर आपको याद हो। तो इस वजह से किसी को भी नहीं पता है कि क्या मतलब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मुझे ही नहीं पता है। अगर आप ये एक क्राइटेरिया मान के चल रहे हो कि सामने वाले बंदे, लेट से आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि इसको तो सब पता होगा। देखिए, मार्केट है, मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता है। हम सब एक एजुकेटेड डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, बाकी करेक्ट किसी को नहीं पता है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन कि आपको इस चीज़ का कन्फ्यूजन होता है। ये बड़े से बड़ा ट्रेडर है उसको भी होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि लो विक्स स्ट्रेटजीज आपको कब ट्रेड करनी चाहिए, मॉडरेट कब और हाई विक्स स्ट्रेटजीज कब। तो लो विक्स का जो लेवल है वो आप मान के चलिए 14 से 15, 14 से 15 के लेवल के नीचे अगर इंडिया विक्स का लेवल है 15 मान लीजिए आप, 14 हो 15 हो, आपको कभी भी मार्केट में किसी भी चीज़ को लेके और बड़ा स्टबर्न नहीं होना है, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि मैंने ये ले लिया है। देखिए, मार्केट में पैसा वो कमाता है जो बंदा फ्लेक्सिबल होता है। आपके रूल है, आपने ये कर लिया कि मैं कोई भी ट्रेड लूँगा। देखिए, अगर जैसे एल्गो ट्रेडिंग को बड़ा प्रमोट किया जाता है आजकल, हालांकि मैं वीडियो से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी मैटर करती हैं ट्रेडिंग में। एल्गो ट्रेडिंग है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि बेसिकली होता क्या है, किस चीज़ के बेसिस पे उसको सेल किया जा रहा है कि आपके इमोशंस हैं, इमोशंस की वजह से आप मार्केट में पैसा लूज़ करते हो। इमोशंस को आप साइड कर दीजिए, आप पैसा बना लोगे। तो एल्गो ट्रेडिंग लेके आगे कि यहाँ पे आप अपने रूल्स बना दीजिए और अब उसको चलने दीजिए। अब आपका जो ग्रीड इमोशन जो है वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अगर ये सही होता तब तो किसी को एल्गो ट्रेडिंग में लॉस होता ही नहीं। दैट मीन्स इमोशन है वो एक ठीक है, बड़ा फैक्टर है, लेकिन वही कोई अकेला फैक्टर नहीं है जिस वजह से एक ट्रेडर को लॉस होता है। ठीक है, तो इस वजह से होता क्या है कि देखिए, इमोशंस भी ज़रूरी होते हैं। इमोशंस का मतलब यहाँ पे मैं ग्रीड और वो फियर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आपको बिल्कुल स्टबर्न नहीं होना है, स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि ये मेरा रूल है कि मैं अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, 50 पॉइंट नीचे आया तो मैं लॉस बुक कर रहा हूँ। अच्छी बात है, ये एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम होगा अगर आप इस तरह का बनाते हो तो। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली उसको कर रहे हो कि ठीक है, अब आपको ये नहीं दिख रहा कि कल बजट है और आज भी आप यही ट्रेड ले रहे हो, वो फ्लेक्सिबिलिटी आप में है ही नहीं कि ये तो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, मैं ये लूँगा ही, फिर चाहे कल कोई इवेंट हो, कल कुछ भी हो, मतलब
कोई भी इवेंट बड़ा लाइंड अप हो या किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस इवेंट है वो बिल्डअप हो रहे हों, आप उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हो और आप सिंपली अपने हिसाब से स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करते जा रहे हो, तो वो भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ट्रेडिंग में। तो एक तो ये होता है कि आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, वो भी सही नहीं है। एक ये कि आप ओवरली उसमें चले गए हो कि आपने हर चीज़ को साइड कर दिया है, अब आप एकदम ही रोबोटिक होकर ट्रेड कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ वो भी प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है। तो प्रॉफिटेबल क्या है, मार्केट में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि आप ट्रेड कीजिए। इसीलिए होता है कि आप बैक टेस्ट करके देखिए कोई भी स्ट्रेटजी, उसमें आपको दिखेगा कि आप प्रॉफिट कमा पा रहे हो कि यार इस स्ट्रेटजी को मैंने पिछले 1 साल में बैक टेस्ट किया और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। आप खुद करने जाओगे आपको उसमें लॉस होगा। तो उसका रीज़न यही है। सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। कोई भी रूल्स है, मैं भी आपको कोई रूल बताता हूं तो उसका मतलब ये नहीं उसको 100% आप उसी तरह से इंप्लीमेंट करो। उसमें थोड़ा सा अपना आप सेंस लगाइए कि हाँ ये रूल मेरे को बताया गया है, लेकिन आगे एक इवेंट खड़ा है तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को ट्रेड नहीं करूँगा, या अगर मैं ट्रेड करता हूं तो उसमें मैं थोड़ा सा लिबरल रहूँगा, क्योंकि वाइल्ड स्विंग आ सकते हैं टारगेट के साथ भी और स्टॉप लॉस के साथ भी। अगर आप स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करते हो या एडजस्टमेंट करने में आप रश नहीं करोगे इस तरह के टाइम पे, तो जो रूल्स हैं उनको हमें मोल्ड करना पड़ेगा, उनमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे इंडिया विक्स का लेवल अगर मैं 14 बोल रहा हूँ 15 बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप रखिए। 14 से 15 का जो लेवल है उससे नीचे अगर इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है तो वो फिर लो विक्स का लेवल है, ठीक है। और अगर मॉडरेट विक्स की बात करूं तो 15 से ऊपर आ जाइए और 18 तक का जो लेवल है वो एक मॉडरेट विक्स का लेवल है, वहां पे आप मॉडरेट विक्स स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर सकते हो। और 18 से ऊपर का जो विक्स का लेवल है वो हाई विक्स में आ जाता है। 18 से लेके और आप 24, 25, 26 तक चले जाइए, वहां तक वो पूरा हाई विक्स है। उसके ऊपर अगर आप जाते हो दैट इज अल्ट्रा हाई विक्स लेवल। उस लेवल पे जब आप चले जाते हो तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जी हाँ, वो आपका पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस आप मान के चलिए कि उससे ऊपर अगर विक्स जाएगा तो मेरी जो भी पोजीशन है उनमें से मैं एग्जिट होके और निकल जाऊंगा, क्योंकि विक्स है वो एक डेडली लेवल पे चला गया। अब मार्केट में इस तरह के स्विंग आ सकते हैं जिनको शायद मैं हैंडल ना कर पाऊँ। तो ये 3 लेवल हैं। लो विक्स है वो 14-15 से नीचे का लेवल, 15 से 18 का जो लेवल हो गया वो आप मॉडरेट विक्स मानिए, और 18 से ऊपर का जो लेवल है वो आप हाई विक्स मानिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है तो ये डिफरेंट लेवल्स हो गए, बट कौन सी स्ट्रेटजीज मुझे ट्रेड करनी चाहिए डिफरेंट विक्स लेवल के हिसाब से। तो अगर आप लो विक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो जैसा कि आपको पता ही है काफ़ी दिनों से हम उसी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, कैलेंडर और डायगोनल, ये 2 स्ट्रेटजीज हैं जो आपको ट्रेड करनी चाहिए अगर आप लो विक्स में ट्रेड करना चाहते हो। तो और भी स्ट्रेटजीज हैं लेकिन उनमें मैं जाके वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैलेंडर और डायगोनल जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके आर्सेनल में होनी चाहिए। ये क्योंकि अगर आप 1-2 स्ट्रेटजी को मास्टर करते हो तो ऑप्शंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 1-2 को अगर आप मास्टर करते हो तो वोलेटिलिटी और चेंज होती रहती है, तो वो आपको मार्केट में आप सेल नहीं कर पाओगे मार्केट को 1-2 चीज़ से। तो इस वजह से आपके आर्सेनल में ऐसे 4-5 टूल होने चाहिए, 4-5 स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जो अलग अलग विक्स एनवायरनमेंट में आप ट्रेड कर पाओ। तो लो विक्स के लिए आप कैलेंडर और डायगोनल को रखिए। फिर आप आ जाइए मॉडरेट विक्स पे। मॉडरेट विक्स में आपको ट्रेड करनी चाहिए आयरन कोंडोर और आयरन फ्लाई। आयरन कोंडोर और आयरन फ्लाई हैं ये बेस्ट स्ट्रेटजीज हैं अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने जाते हो। इनसे अच्छी स्ट्रेटजीज आपको नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क है वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है और उसको आप फर्दर इजीली एडजस्ट करके और उसको आगे भी हटा सकते हो। ये 2 स्ट्रेटजीज हैं, इनको आप ज़रूर मास्टर कीजिएगा, मैं आपको स्ट्रांगली बोलता हूँ। आयरन कोंडोर और आयरन फ्लाई ये 2 स्ट्रेटजीज हैं, ये मॉडरेट विक्स स्ट्रेटजीज हैं। जब विक्स ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, वो वाला जो लेवल होता है वहाँ पे आप इनको ट्रेड कीजिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बाकी ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिनको आप हाई विक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। लो विक्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते इनको, मॉडरेट में ट्रेड कीजिए, हाई विक्स में भी आप इनको ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पे भी ये उतनी ही प्रॉफिटेबल होंगी। तो बेसिकली ये 2 स्ट्रेटजीज हैं, ये मॉडरेट टू हाई विक्स स्ट्रेटजीज है। आप मॉडरेट में भी ट्रेड कर सकते हो, हाई विक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं कि हाई विक्स में आपको क्या ट्रेड करना है। तो प्योरली हाई विक्स की स्ट्रेटजी अगर मैं आपको बताऊं तो वो है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल हैं, ये दोनों ही काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी हैं और इनमें प्रॉफिट वो काफ़ी जल्दी आ जाता है। देखिए जो हेज्ड स्ट्रेटजी होती हैं उनमें दिक्कत ये होती है कि वहाँ प्रॉफिट जो है आपका वो थोड़ा स्लो रेट से आता है। लेकिन ये ओपन स्ट्रेटजी आप कोई भी ले लीजिए,
तो यहाँ पे क्या होता है कि ओपन स्ट्रेटजी में आपका जो प्रॉफिट होता है उसकी रेट बड़ी फास्ट होती है। तो कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड ये दो स्ट्रेटजीज हैं, ये आपको हाई विक्स में ट्रेड करनी चाहिए। वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आपको अच्छे प्रीमियम मिलते हैं बेचने को। और कभी भी आप इसमें ये गलती भूलकर भी मत कीजिएगा जब आप इस तरह की ओपन स्ट्रेटजीज को ट्रेड करो कि आप 100% ऑफ द प्रॉफिट के लिए बैठो, कि जो 100% प्रॉफिट आपको हो सकता है, जो मैक्स प्रॉफिट आपका होता है, उसके लिए अगर एक ऑप्शन सेलर बैठ रहा है एक ओपन स्ट्रेटजी में, तो इससे बड़ी भूल उसकी और नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपने 100 रुपये का एक कॉल ऑप्शन सेल किया, 100 रुपये का एक पुट ऑप्शन सेल किया, ठीक है, आउट द मनी का कॉल, आउट द मनी का पुट, तो ये होगी एक शॉर्ट स्ट्रैंगल, आपने स्ट्रैंगल को सेल कर दिया। अब 100 रुपये का कॉल, 100 रुपये का पुट, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं एक्सपायर होता है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, आपको 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका यहाँ कितना है, 200 रुपये का। लेकिन आपको कभी भी वो पूरे 200 रुपये के लिए नहीं बैठना चाहिए एक ओपन स्ट्रेटजी में कि 200 रुपये का प्रॉफिट है तो जब मुझे 200 का प्रॉफिट हो जाएगा तभी मैं एग्जिट होऊंगा। ओपन स्ट्रेटजीज में आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो टारगेट है वो 50% के आसपास होना चाहिए, कि 50 to 60% जब आपको हो जाए कि आपने 200 रुपये का प्रीमियम कलेक्ट कर रखा है, जब आपका 100, 110, 120 तक प्रॉफिट हो जाएगा तो आप लेके निकल जाओगे। ओपन स्ट्रेटजीज में ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज डाल के कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, हालांकि हर एक विक्स एनवायरनमेंट के लिए और भी स्ट्रेटजीज जो आप उस टाइम पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट है वो मैंने आपको बताई हैं। और मैंने ये जो सर्कल है छोटा इसलिए रखा है क्योंकि मैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा तो फिर आप अननेसेसरीली वहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो लो विक्स में आप ट्रेड कीजिए कैलेंडर, डायगोनल, मॉडरेट टू हाई विक्स में आप ट्रेड कीजिए आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, और हाई विक्स में आप ट्रेड कीजिए स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। तो ये स्ट्रेटजीज है जो आप ट्रेड कर सकते हो डिफरेंट विक्स एनवायरनमेंट में। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।